Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sakshi and आज की रीडिंग आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए होने वाली है कि आपके आने वाले 3 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 फाइल्स बनाई हुई है। आप जो भी कार्ड से टैरो डेक से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप जो भी क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसे उस रीडिंग पे टैप करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगी एंड आप वहां डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आज मैं ओवरऑल आपके अपकमिंग 3 मंथ्स देखने वाली हूँ कि ये कैसे जाने वाले हैं, ओवरऑल कैसे रहेंगे। इट कुड बी पर्सनल लाइफ, इट कुड बी प्रोफेशनल लाइफ, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आएगी यूनिवर्स के साइड से, मैं यहाँ पे वो भी आपको मैसेज देने वाली हूँ कि आपको किस चीज का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, आपको किस लाइक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। तो वो आज मैं सारे इसमें कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय फाइल नंबर 1, अगर आप इस क्रिस्टल से आपने इसको चूज किया है, इस क्रिस्टल से अगर आप इस पे आए हो, इस फाइल पे आए हो, तो देन ये आपके लिए है। अगर ये डेक आपको अट्रैक्ट किया है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स सी, मैं आपकी पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी फाइल नंबर 1 की। लेट्स सी, मैं आपके लिए सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ कैसे आपका टाइम। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आपके प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। ओके, फाइल नंबर 1, ये आपकी एनर्जी ओवरऑल दिख रही है। आने वाले 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी कैसी होगी। ओके, मैं आपके लिए सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, देन आई इंटरप्रेट इट। मैं देख लेती हूँ आपका आने वाला 3 मंथ्स ओवरऑल कैसा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैलेंजेस तो बहुत दिख रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। द सन। ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स and the master card is the strength. Okay, ओके, फाइल नंबर 1 आपके लिए मैं मैसेज भी पुल आउट कर लेती हूँ, देन मैं आपको इंटरप्रेट। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सॉरी, ओके, गुड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो फाइल नंबर 1, अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी देखी जाए अपकमिंग 3 मंथ्स में, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियरली मैसेज हियर दैट काफी कॉन्फ्लिक्टेड इंटरनल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए फाइल नंबर 1, इट सीम्स दैट आपकी ना ग्रोथ हो रही है, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ मतलब एक्सटर्नल चीजों पे आप बहुत ज्यादा कमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग और अपकमिंग 3 मंथ्स। एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये कह रहा है कि यू मे फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू यू विल बी फीलिंग लाइक चैलेंज। कहीं ना कहीं चैलेंज आप बहुत ज्यादा फेस करने वाले हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। दैट्स योर एनर्जी। एंड हो सकता है कि आप ये जो आपके चैलेंजेस है ये वर्क स्पेस में ज्यादा आपको फील हो, कि वर्क स्पेस में यू माइट फील दैट काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी ज्यादा राइवलरीज है। You might face even the politics as well as per the card. That kind of energy is coming for you. ये struggles ही आपके बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इस टाइप के प्रोफेशनल लाइफ के struggles आपके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। But at this time you need to like
बिलीव इन योरसेल्फ, कहीं न कहीं आपको यहाँ पे अपने आप पर बिलीव करना है। कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं एंड आपके सराउंडिंग्स में आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है एंड यू फील लाइक कहीं न कहीं आपको आपके काम को, आपके थॉट्स को कहीं न कहीं कॉर्नर कर दिया गया है। इस टाइप की आपकी सिचुएशन मुझे अपकमिंग 3 मंथ्स में दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं आप इस तरह के जो डिसएग्रीमेंट्स होंगे पॉइंट नंबर 1, उस वजह से आप इतने ज़्यादा अपने आप को प्रूव करते हुए दिखाई दोगे कि नो, कहीं न कहीं एक आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करोगे दैट आप सही हो, आपके डिसीज़न सही है, आपके एक्शन चीज़ों के टुवर्ड्स सही है। इस टाइप की आपकी एनर्जी ओवरऑल दिखाई दे रही है। एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी इमोशनल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है। इमोशनल लेवल पे आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप अपने पर्सनल, एक होता है इमोशनल लेवल पे अवेकनिंग करेंगे। कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स आप अपने डिसीज़न्स ऐसे लेंगे कि जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड करे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। कहीं न कहीं न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। क्रिएटिव इंस्पिरेशंस भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका कहीं न कहीं एक अलग क्रिएटिव फील्ड में आपका इंटरेस्ट जागे। आप अपने लिए कुछ क्रिएटिविटी लाएँ, अपने लिए कुछ क्रिएटिव थिंग्स करें अपने लिए। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी आ रही है, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपके पर्सपेक्टिव भी मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉइंट नंबर 1 कि आप कुछ चीज़ों में अपने नए पर्सपेक्टिव लाएँगे, जो आप बहुत ज़्यादा ओल्ड पैटर्न में चीज़ों को लेकर आपके थॉट्स पे, आपके जो एक एक होता है ना, लाइक वेरी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थे चीज़ों को लेकर, वहाँ पे आपके कुछ चेंजेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। बिकॉज़ जो टर्बुलेंस आपने यहाँ फेस किया है, यहाँ आप आने वाले टाइम में उसके बाद आपकी कुछ चेंजेस आप अपने अंदर लाएँगे, अपने थॉट्स में, अपने पैटर्न में कुछ चेंजेस आप करेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड। इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को बहुत हील करने वाले हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में। Even though in relationship wise, if you are single, you can expect a proposal, या आपको कहीं न कहीं किसी से एक इमोशनल बॉन्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं एक आपका इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 1 आप लोग की। इवन दो अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन की सिचुएशन में हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट रिकंसिलिएशन फ्रॉम योर पार्टनर। कहीं न कहीं यहाँ पे एक दिख रहा है कि चीज़ें जो भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, आइदर आप लोग रिलेशनशिप में हो, इफ यू आर मैरिड, तो वो आप लोग की चीज़ों में सॉर्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सॉर्टेड होगी आप लोग के बीच में। यहाँ पे टेम्परेंस कहीं आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल अलाइन योरसेल्फ with yourself, you will align your 7 चक्रा with spirituality। कहीं न कहीं आप अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत अपने आप को हील करोगे। एंड यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज भी है कि आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, आपको डिवाइन पे बिलीव रखना है। जितने आपके इमोशनल आपने चैलेंजेस फेस करे हैं, यहाँ पे वो चीज़ आप बहुत अच्छे से अलाइन कर लोगे उस चीज़ को, जो आपके लिए जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, उसको आप हील करके आप एक नया पर्सपेक्टिव सेट करके आप अपने चक्रास को अलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। मॉडरेशन, पेशेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 1 आप लोग के लिए। और क्लैरिटी बहुत आएगी आपके अंदर पाइल नंबर 3, बिकॉज़ टेम्परेंस इज़ क्लियरली योर एनर्जी दैट यू आर गेटिंग क्लैरिटी, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी इमोशनल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो अपने आप को आप जो भी कॉन्फ्लिक्टेड पा रहे थे इतने टाइम में, और जो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है, वो कहीं न कहीं आपके अलाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1।
तो देखा जाए तो आपकी ग्रोथ होगी बट थ्रू चैलेंजेस एंड बैलेंस, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग। Okay, so Seven of Wands clearly message here that in 3 months you gonna feel the challenges। ठीक है, challenges आपके लाइफ में बहुत आएंगे बट कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे कि मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहेंगे अपने चैलेंजेस के टुवर्ड्स। आप बहुत ही ज्यादा बहुत ही असर्टेटिव नेचर में दिखाई दे रहे हो कि आप यू विल नॉट गिव अप। जो भी चैलेंजेस आएंगे यू विल डिफेंड इट। आप बहुत अच्छे से उन्हें डिफेंड करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पॉइंट नंबर 1, वेदर इन योर करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल बिलीफ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आप हार्डवर्क की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ आपको ऐसा फील होगा कि लाइक आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट आप अपनी एनर्जी को क्लेम करेंगे, आप अपने एक्शन को क्लेम करेंगे। बहुत हार्ड वर्किंग आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इन अपकमिंग 3 months you just need to believe in yourself। एट ऑफ कप्स क्लियरली मैसेज दैट यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीजों को आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है एंड आप कहीं ना कहीं बहुत डीपर लेवल पे कुछ सीख करते हुए दिखाई दे रहे हो विच इज वेरी गुड, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर काफी चेंजेस लाने वाली है। इमोशनल लेवल पे जो यहाँ पे हम हीलिंग्स की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाली है। तो दैट इज गुड कि आप कुछ चीजों को लेट गो करके अपने अपनी इमोशनल पार्ट पे अपने इमोशनल लेवल को फुलफिलमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन दो आई कैन सी दैट यहाँ पे आपके अंदर सेल्फ अवेयरेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपने अंदर अवेयरेंस लाएंगे। दैट इज वेरी गुड। एंड यहाँ पे यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग दैट यू नीड टू रिलीज द पेन, यू नीड टू रिलीज द लाइक वट एवर इज लाइक वट एवर इज आई वुड से लाइक जो भी चीज आपको रोक रही है, आपकी ग्रोथ में स्पेशली जो रोक रही है, आप उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। सो यूनिवर्स इज ऑल ट्राइंग टू से यू जस्ट लेट गो एंड अपने ऊपर बिलीव रखो। अपने पास्ट में जो भी हुआ उसे लेट गो करके अपने ऊपर बिलीव रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड क्लियरली यहाँ पे सन मैसेज दे रहा है कि 3 months में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। यहाँ पे जॉय दिख रहा है एंड यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि हो सकता है कि आपका एक नया पर्पस बने, आप कुछ नए पर्पस की तरफ जाए, कुछ नया स्टार्ट करें। हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड इफ यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी और लाइक गुड न्यूज, यहाँ पे मुझे वो चीज फाइल नंबर 1 आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको अपनी कॉन्फिडेंस को इम्प्रेस करना है, अपने अंदर एक ऑथेंटिसिटी पे ध्यान देना है जो कि आपको कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में आपको और एड ऑन करेगी, आपकी ग्रोथ में बहुत आगे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करने वाली है। क्योंकि जितना भी आपने जो स्ट्रगल किया है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी क्लैरिटी अपॉर्चुनिटी पे आपको लेके जाने वाली है। आपके अंदर बहुत एक मेजर पर्सनल एक कहते हैं ना हैप्पीनेस अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मुझे इस टाइप के आपके 3 months दिखाई दे रहे हैं अपकमिंग। एंड यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपके अंदर यहाँ पे पेशेंस बहुत आने वाला है। पेशेंस, इनर पावर बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है और वही चीज आपको आगे फ्यूचर के लिए नेविगेट करेगी। इन 3 months में जितना आप पेशेंस रहेंगे, अब जितना आप इनर वर्क करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से नेविगेट करेगी जो कि आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए हैप्पीनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी सक्सेस के टूवर्ड्स आपको लेकर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स कह रहा है कि एक्सपेंशन, ग्रोथ होगी, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी। जितना आप अपने अंदर वर्क करेंगे, इनर वर्क करेंगे, उतना आपको ये 3 ऑफ वांड्स क्लियरली मैसेज हियर दैट यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो यहाँ पे शाइन आ रही है, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे जितनी आपकी अवेकनिंग होगी, जितना आप अपने आप को रियलाइज करेंगे, जितनी अपने ऊपर वर्क करेंगे रेदर देन जो चैलेंजेस है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, अगर आप उनको लेट गो करके उन पर ध्यान न देके अपने ऊपर वर्क करेंगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाय नंबर 1। एंड यहाँ पे मुझे काफी दिख रहा है कि आप यू विल हैंड इवन इवन द स्ट्रेंथ इज सेइंग दैट कहीं ना कहीं आप इतने अच्छे से जो अपने चैलेंजेस आएंगे उसको आप इतने ग्रेसली और विजडम वाइज हैंडल करने वाले हो जो कि आपको डेफिनेटली एक आपके अंदर एक नया चेंज, एक नया बदलाव लेकर आएगी। पॉइंट नंबर 1।
यू आर स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 1 एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं न कहीं अंदर से ऐसा फ़ील होता होगा दैट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कहीं न कहीं आप अपने ऊपर डाउट करते होंगे, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक एंड जो आपकी जर्नी होगी वो कहीं न कहीं आपके एक ग्रेटर लेवल पे आपको लेकर जा रही है। ये आपको बिलीव रखना होगा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आप पे बिलीव रख के आगे बढ़ते जाना है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, उसे एम्ब्रेस करिए और आगे बढ़िए। कहीं न कहीं ये जो लाइट है आपके लिए कह रहे हैं कि जस्ट स्टेप इंटू द लाइट दैट अवेट्स यू, राइट? तो जस्ट फॉलो द पाथ। जो भी चैलेंजेस है उसको एम्ब्रेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए इस चैलेंज को और उस पर डिटरमिन्ड रहिए। एंड आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज ये है यूनिवर्स के साइड से कि आपको अपने ड्रीम्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1 कहीं न कहीं पॉइंट नंबर 1 आई कैन सी दैट आपके अंदर ना जो एक्सटर्नल चीज़ों की वज़ह से जो इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ आपके अंदर, जो इनर कॉन्फिडेंस पे जो आपको हिट किया गया है, वो आपको ऐसा कहीं न कहीं थॉट लाने पे मजबूर करता है कि नहीं आप बड़ी चीज़ के लिए नहीं बने हो या आपका कोई पर्पस नहीं है। कहीं न कहीं आपके जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन नहीं है, समवेयर यू डाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक्ड हो एंड तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है एंड आप डेफिनेटली 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन सकते हैं टू अनलॉक द ब्लॉकेजेस टू चक्रास एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी आपके चैलेंजेस है, जो भी आप फेस कर रहे हो या इन अपकमिंग 3 मंथ्स में जो आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, जो आपके एनर्जी में दिख रहा है, ये सिर्फ आपके टेम्परेरी है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट दिस इज ऑल टेम्परेरी, यू विल कॉन्क्वर इट। आप इस पे सक्सेस डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे सक्सेस मिलेगी, आप इस पे सक्सेस पा लेंगे। आपको जस्ट अपने आप पे बिलीव करना है, जो भी चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। I hope file number 1 you like my reading, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. हेलो फाइल नंबर 2, अगर आप इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हुए या इस टैरो डेक से अट्रैक्ट हुए हैं सो लेट्स चेक फाइल नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, देन मैं आपको इंटरप्रेट करूंगी सारे कार्ड्स। प्लीज आपकी जो भी अपकमिंग 3 मंथ्स में जो भी विश है उसको आप प्लीज कमेंट में टाइप करिए लाइक दिस वीडियो प्लीज। लेट मी चेक योर एनर्जी अपकमिंग 3 मंथ्स की। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मैं चेक कर लेती हूँ आपके आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे ओवरऑल। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मैजिशियन, 8 ऑफ wands, the sun, okay, and the king of cups, ठीक है, ओके। आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं, लेट्स चेक। It's time to take action, okay, I was expecting it, okay, it's time to release the negativity, okay, so that's the message is coming. सो पॉइंट नंबर 2, 10 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी में दिखा रहा है एन एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रियलाइज़ेशन की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक सिचुएशन दिखाई दे रही है और कुछ चीज़ों की एंडिंग आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। अब इस स्टेट में मुझे आपकी एनर्जी ओवरऑल अपकमिंग 3 मंथ्स में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये एक आपका कोई लाइफ का एक पर्सनल चैप्टर है जो कि यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज़र की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि दैट इज़
कि ये आपके साथ हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग टू यू, राइट? एंड बट यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू, जस्ट रिलीज़ इट कंप्लीटली। कहीं न कहीं आपको कंप्लीटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा सडन चीज़ें आपके लाइफ़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इवेंट बहुत सडनली होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 1। एंड द हैंगमैन क्लियरली दिख रहा है कि जो आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स में जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये हो सकता है कि ऑल ऑफ दिस आफ्टर ये सब सिचुएशन के बाद यू माइट लाइक ऐसा दिख रहा है कि पॉज़, सरेंडर, कहीं न कहीं कोई आपके लिए ऐसा यू विल फील दैट देयर इज़ नो वे, अब मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपके थॉट, आपका पैटर्न कुछ चेंज होते हुए यू माइट फील दैट यू आर स्टक, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं जो आप ये चीज़ होल्ड करके रखेंगे, वो चीज़ आपको आगे बढ़ने में रोकेगी। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा सरेंडर हो जाओगे कि ओके जस्ट लीव ऑन द गॉड, मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहती, बढ़ना चाहता। इस टाइप की आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू नीड टू टेक एक्शन, कहीं न कहीं इमीडिएट एक्शन, एक नए अपने आप के नए थॉट की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? जो चीज़ें गलत हुई है, यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी बताता है हैंगमैन कि आपको कहीं न कहीं वो चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होगी। अपनी सिचुएशन को जितना एक डिफरेंट वे में देखोगे या उसको एक वाइडर लेवल पे जाके जब अपनी सिचुएशन को देखोगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 सॉरी पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा होगा एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ एज़ वेल। एंड सो यहाँ पे आपको क्या क्या कहा जा रहा है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स है, जो अपनी सिचुएशन हो, उसको थोड़ा-सा एक बड़े लेवल पे सोच के देखिए, उसको उस सिचुएशन से थोड़ा दूर जाके फिर आप उसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या इस सिचुएशन में आप कितना अ, अपने लिए एक्शन ले सकते हैं या कितना आप इस चीज़ से निकल सकते हैं और आप अपने थॉट इस एक्शन जो आपके साथ हुआ है ये सिचुएशन, इसमें आप कैसे अपने आप को कोप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपके लिए क्लियरली एक मैसेज है। And in 3 months, you will see especially in the like last 3rd month, you will see your energy कहीं न कहीं आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, पर्सनल एम्पावरमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड कुछ ना कुछ आपके अंदर एक अच्छा-सा एक्शन दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। जितना आपने आपको यहाँ पे सरेंडर कर दिया था, अपने आप को पॉज़ में रखा हुआ था, नाउ इन दिस सिचुएशन योर एनर्जी इज़ कमिंग दैट यू विल टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। कहीं न कहीं आप अपने अंदर चेंजेस लाएँगे, अपने अंदर विज़डम लाएँगे और अपने पर्सनल एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ मेंटल क्लैरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ आप अपने अराउंड में मुझे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइप की फिर आपकी एनर्जी आ रही है कि आप अपने अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे। जो लोग आपके लिए आपका पर्पस सर्व नहीं करते, चाहे वो पर्सन हो, कोई भी हो, आप उनको अपने इस कम्फर्ट ज़ोन में आपकी एक बाउंड्री में आने नहीं देंगे। नाउ फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि यू विल लाइक आप बहुत शॉर्टलिस्ट करोगे अपने लोगों को अपनी लाइफ में। यहाँ पे उस टाइप की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा पिकी कह सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि जो बिट्रेयल की एनर्जी, एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो आप डेफिनिटली फेस करने वाले हो। इट्स सीम्स दैट कहीं न कहीं आपके साथ डिसेप्शन हो सकता है और कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी वाइज़ आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, कुछ पार्शियलिटी यू कैन फेस। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, स्पेशली विद योर सराउंडिंग्स। आप बहुत ज़्यादा एक पर्सन के साथ या पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं एंड ना ही आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना आप ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, सामने वाला भी आपके साथ उतना ही ऑनेस्ट रहे। आपकी स्पेशली व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट। ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होना चाहिए है।
क्योंकि जो आपके सराउंडिंग्स में होंगे वो ऐसा दिख रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा क्लेवर थिंकिंग की पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा-सा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी से सोचने की ज़रूरत है बिकॉज़ कहीं न कहीं यू माइट फील दैट आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपको धोखा मिला है, डिसेप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स दिख रहा है कि इन अपकमिंग 3 मंथ्स यू विल सी द मोमेंटम इन योर एक्शन, इन योर लाइफ एंड यहाँ पे बहुत फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स मुझे दिखाई दे रही है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग बाय नंबर 2 एनी प्रोजेक्ट, अपॉर्च्युनिटी और एनी ऑफर लेटर तो यहाँ पे इनका अपकमिंग 3 मंथ्स यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग को वो चीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत एक मोमेंटम की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर आप कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेटेड टू जॉब एनीथिंग तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको मिल जाएगा इवन दो इट सीम्स दैट इन 3 मंथ्स इन दिस 3 मंथ्स यू विल ट्रैवल अ लॉट। यहाँ पे एक वेल प्लान्ड ट्रैवल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 बिकॉज़ यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल है आपके लिए अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस 3 मंथ्स। एंड द सन इज क्लियरली मैसेज हियर कि दैट कहीं न कहीं आपके लाइफ में हैप्पीनेस, क्लैरिटी बहुत अच्छे से आने वाली, सक्सेस मिलने वाली है वर्क वाइज़ एंड आपको आपकी मेहनत का रिकॉग्निशन मिलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा होता है ना आपकी जो एक्शन है, आपके जितने भी आपने हार्ड वर्क किया है, उस चीज़ का आपको डेफिनिटली वो फ्रूट मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलने वाला है इन दिस अपकमिंग 3 मंथ्स। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आई मीन डेफिनिटली आपका जो मेहनत है करियर वाइज़ सीम्स वेरी सॉर्टेड कि करियर वाइज़ आप बहुत अच्छे दिख रहे हो पाई नंबर 2 कहीं न कहीं सक्सेस दिख रही है, बहुत अच्छे से एक लीडरशिप रोल में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है बट यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ सीम्स वेरी गुड। करियर वाइज़ यू आर कमिंग वेरी गुड पॉइंट नंबर 2 वेरी सेलिब्रेटेड ऑथेंटिसिटी के साथ आप दिखाई दे रहे हो, अपनी पावर को बहुत अच्छे से क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉइंट नंबर 2 आप लोग। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ट्रैवल बहुत दिख रहा है आप लोग का पॉइंट नंबर 2 कि यू गाइस विल ट्रैवल एंड हो सकता है कि आप अपने काम के पर्पज़ से ट्रैवल करें और अपने बिज़नेस के पर्पज़ से ट्रैवल करें, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। And magician clearly message here that you will create something because you will have that power, you will have that opportunity कि आपको वो आप अपने अपने स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्रिएट करोगे, अपने पावर को क्लेम करोगे एंड कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत अच्छे से कंट्रोल भी दिखाई दे रहा है कि दैट यू विल कंट्रोल हो सकता है आपको एक लीडरशिप की जॉब मिल जाए, हो सकता है कि आप कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छे से लीडर वाली पोज़ीशन पे आप जाएँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पॉज़िटिव दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है कि अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास रिसोर्सेज़ इतने अच्छे होंगे कि आप उससे अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है पॉइंट नंबर 2। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने आप को मास्टर करते हुए दिखाई दे रहे हो। बाय द एंड ऑफ दिस 3 मंथ्स यू विल बी वेरी एट मतलब आप ऐसे पोजीशन पे होंगे कि जहाँ पे आप वेरी इमोशनली बहुत सैटिस्फाई होंगे, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी बहुत सैटिस्फैक्शन में दिख रहे हो, सक्सेसफुल बहुत दिखाई दे रहे हो कि अपने काम से अपने आप को बहुत ज़्यादा जो एक फाइनल रिजल्ट होगा इतनी मेहनत का, वो चीज़ दिख रही है कि यू विल बी बहुत रहोगे, बहुत सक्सेसफुल रहोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है और आपके अंदर कहीं न कहीं एक इमोशनल विज़डम भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत अच्छे से मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके ऊपर इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना कि आपके पास विज़डम इतनी होगी कि बहुत अच्छे से आप अपनी पावर को, अपने आप को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉइंट नंबर 2। और जो भी चैलेंजेस आएँगे उसको इतनी अच्छे से अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हो, उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। एंड पॉइंट नंबर 2 आपके लिए मैसेज भी है इट्स टाइम टू टेक एक्शन बिकॉज़ देखिए, कहीं न कहीं आप जो सरेंडर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, वो किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो तो होता है ना कि लाइक
यू आर स्टक, बहुत ज़्यादा एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। इस जब ये सिचुएशन आप फेस करोगे ना, दिस टाइम यू विल हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो जब भी आप ऐसे स्टक स्टक फेज़ में आएँ तो यू नीड टू कीप इट इन माइंड। एंड जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो पॉइंट नंबर 2, जितनी भी नेगेटिविटी आप होल्ड कर रहे हो, ऑब्वियसली जो भी आप होल्ड करेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू जस्ट नीड टू रिलीज इट। आपको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटी पे, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपको हैप्पीनेस देगी अदर एस्पेक्ट में, जो कि आपको फुलफिलमेंट करेगी। आपके अंदर एक अच्छी मैच्योरिटी, आपके अंदर एक अच्छा-सा बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2 चीज़ें। सो आपके लिए मैसेजेस है। एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्कॉर्पियोज़ एंड एरीज़ होंगे, जो इस रीडिंग को अभी देख रहे होंगे। सो आई होप यू लाइक माय रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल सेशन विद मी, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है एंड या आप इस डेक से रेजोनेट किए हैं, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की साइड से। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स सी। मैं आपके लिए आपकी एनर्जीज निकाल लेती हूँ पहले। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है। ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, देन मैं आपको इंटरप्रेट करूंगी। स्ट्रेंथ, ओके, नाइस। लेट्स सी आपके आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, न्यू बिगनिंग दिख रही है पॉइंट नंबर 3 आप लोग की। ओके, 7 वॉन्ड्स, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स and ace of cups. Oh my god, sister, strongly message here that new beginning is coming and it's more like a relationship. मुझे ज्यादा यहाँ पे मुझे बार बार मैसेज ये आ रहा है कि यहाँ पे यू गाइज आर लाइक, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक एनी कमिटमेंट मैरिज, तो वो चीज मुझे दिख रही है। सो लेट्स सी इन 3 मंथ्स आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से। प्लीज राइट डाउन योर विश इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या चाहते हो। A new start is coming again. Okay, that's a message. Okay, that's nice. Don't let your past hold you back. Okay, so point number 3, let me adjust my cards, please. ओके, सो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 3, इन अपकमिंग 3 मंथ्स, एस ऑफ कप्स इज क्लियरली मैसेज दैट आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस की दिखाई दे रही है, फ्रेश अपॉर्चुनिटी। इट कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। डीप हीलिंग की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स आपके लिए। हो सकता है न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ, और ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे एक कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, एक मैरिज की एनर्जी पे दिखाई दे रही है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग। एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हील करते हुए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने अंदर क्रिएटिविटी को भी लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप पाइल नंबर 3। बहुत ही इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपका अपकमिंग 3 मंथ्स पाइल नंबर 3। एंड 10 ऑफ कप्स क्लियरली मैसेज शेयर, मतलब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इमोशनल हार्मनी मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे यू यू गाइस गेट मैरिड और यू गाइस गेट एंगेज्ड, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग। एंड यहाँ पे बहुत जॉय, फैमिली लव, उस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एक होता है ना अल्टीमेट फुलफिलमेंट, वो मुझे दिखाई दे रही है। आप इवन लोग प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3। सो इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग
कपल है एंड अब आप अगर आप डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन में है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीजें आप लोग के बीच में सॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मुझे डिवोर्स की एनर्जी नहीं दिख रही है। अगर एक पार्टनर चाह रहा है कि लाइक ही और शी डजंट वांट टू गेट लाइक डिवोर्स और सेपरेट, सो यहाँ पे वो चीज दिख रही है कि यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पे जो आप लोग का जो बॉन्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे वो बॉन्ड और एक लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एक लेवल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग की। इवन दो यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि दिस कुड बी द अरेंज मैरिज एज वेल, कि यहाँ पे आपकी जो सेलिब्रेशन होगा विद फैमिली जॉय एंड आपकी लाइक होता है ना, लाइक प्रॉपर सेलिब्रेशन प्रॉपर रिचुअल्स के साथ मुझे यहाँ पे चीजें वो सेलिब्रेशन वो फंक्शन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि लाइक आप बहुत ही फुलफिल्ड रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, द स्ट्रेंथ इज क्लियरली ओके। सो स्ट्रेंथ मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि पेशेंस बहुत आपके अंदर दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, पेशेंस पे बहुत वर्क कर रहे हो। सेल्फ मास्टरी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं आप। इनर वर्क पे दिखाई दे रहे हो, सेल्फ कंट्रोल पे बहुत ध्यान दे रहे हो। अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपने स्टेप्स आगे फुट फॉरवर्ड करने हैं, कैसे अपने आप को अपने नेक्स्ट ग्रोथ को कैसे एक्सपैंड करना है, उस पे आप मुझे बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे, उसके टुवर्ड्स थॉट देते हुए नज़र आ रहे हो। और जहाँ आपको लगता है कि यार मुझे इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, जो कह रही हूँ मैं हीलिंग, सो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आप अपने आप को हील करोगे। जो भी आप अपने ड्रॉबैक्स है, जो भी आपके अंदर फ्लॉज़ है, उस पे आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है आपकी एनर्जी में। पाइल नंबर 3, अपकमिंग 3 मंथ्स आप कैसे दिख रहा है कि बहुत अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। एंड आपका अपकमिंग 3 मंथ्स कैसा रहेगा? एस ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपको जो दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई दे रही है एंड कुछ नई चीज़ों के टुवर्ड्स आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे जो न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है कि यू माइट एक्सपेक्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी वेरी सून। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एक डीप अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी चीज़ों को लेकर। अब मुझे आगे कैसे नेविगेट करना है चीज़ों को लेकर, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं उसके उस चीज़ को लेकर आप बहुत अच्छे से अपने अंदर थॉट्स अपने बहुत क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट जो कहते हैं वो चीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अपने आप को बहुत लॉजिकली अपने ऊपर बहुत लॉजिकली वे में काम करोगे, चीज़ों के टुवर्ड्स बहुत लॉजिकली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। फोकस जो है, फोकस अपने अंदर आएगा। फोकस जो आपका टारगेट है, आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करोगे, उसके अंदर फोकस लाओगे। इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी बहुत अच्छे से आने वाली है। पाइल नंबर 3, मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी होगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। अपने वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड फाइनेंशियली बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, मैनेजमेंट आएगा आपके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक हो, तो वो चीज़ आपकी आपकी बहुत अच्छे से सॉर्टेड होते हुए दिखाई दे रही हो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लॉजिकली जो सोच रहे हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी, वो बहुत अच्छे से बैलेंस होगी। पाइल नंबर 3, इन अपकमिंग 3 मंथ्स। एंड जितना हो सके यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आपको ना बहुत फ्लेक्सिबल भी होना है। जितना हो सके अपनी चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल होइए, अपने अंदर ऑर्गेनाइज़ेशन लेकर आइए। और एक होता है ना कि ऑर्गेनाइज़्ड रहिए, इन शॉर्ट, कि अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ वे में प्लान करिए। ये आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है। जितना हो सके जो आपके लिए मैटर करता है, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करिए और उस चीज़ पे काम करने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करें, आप वन एट अ टाइम भी यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज ये है।
किंग ऑफ कप्स आपके लिए दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप एक लीडरशिप के रोल में आने वाले हैं, पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और आप अपने लाइफ़ को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे। बैलेंस जो यहाँ पे मैं कह रही थी वो आपके अंदर बैलेंस आने वाला है, एक मैच्योरिटी आने वाली है। इमोशनल लेवल पे अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना भावनाओं में नहीं बह जाओगे कि नहीं मैं एकदम इमोशनली होके कोई भी गलत डिसीज़न लेना, ऐसा आप नहीं दिखाई दे रहे हो। पॉइंट नंबर 3, आप बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी लीडरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लीडरशिप फॉर्म में चीज़ों को समझोगे, लॉजिकली होके वो करोगे, एक्शन लोगे, लॉजिकली होके चीज़ों को सोचोगे। तो उस टाइप की आपकी एनर्जी दिख रही है, उस टाइप के आप एक्शंस लोगे। एंड एस ऑफ कप्स इज़ क्लियरली मैसेज हियर दैट कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड आपके अंदर एक इमोशनल हीलिंग जो हम कह रहे हैं, आप इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे से हील हो जाएँगे। पॉइंट नंबर 3, जो आप यहाँ पे अपने लिए जो एक्शंस लेने वाले हो, वो यहाँ पे आपको फाइनली उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यू विल बी वेरी फुलफिल्ड विद योर एक्शन, विद योर डिसीज़न। इतने खुश दिख रहे हो आप कि आप एक होता है ना कि लाइक सेल्फ कंटेनमेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप इतने खुश रहोगे एंड यहाँ पे ना पॉइंट नंबर 3 ओवरऑल देखा जाए ना आप लोग की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पे मुझे ऑनेस्टली पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ पे you guys get engaged or marriage, something will happen in your life because यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4 4 कार्ड्स यहाँ पे आपकी बिगनिंग क्या है कि देयर इज समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर लाइफ और बहुत फुलफिलमेंट रहेगा। आप बहुत खुश रहोगे उस बिगनिंग से, आप अपनी चॉइसेस से इतने खुश रहने वाले हो। पॉइंट नंबर 3, कि आपका बहुत ही अमेजिंग पीरियड दिख रहा है मुझे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़े से हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो कि आपके पास कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही है या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें से इल्यूज़न्स हो रही है। तो वो इस इल्यूज़न्स अब यहाँ पे ना इन अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके ना वो इल्यूज़न्स डाउट्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी ऐसा लग रहा था पास्ट में कि यार नाउ अब मैं क्या करूँ? कैसे आगे बढ़ूँ? इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो मैंने यहाँ पे किया था नाउ यहाँ पे वो दिख रहा है कि आप चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करते हुए चलोगे कि जो आपके लिए मैटर करता है आप उस पे ध्यान दोगे और आपके लिए यही मैसेज भी है कि जस्ट जो आपके लिए मैटर करता है उस पे उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अब सारे इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, डाउट्स खत्म हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आप चाह रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे पार्टनर के साइड से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आई एम डाउटफुल कि वेदर हम लोग शादी होगी, नहीं होगी, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स एंड यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स से भी यही मैसेज है। पॉइंट नंबर 3, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जितना भी आपने पास्ट में जितने भी डाउट्स अपने माइंड में क्रिएट करे, जितनी भी चीज़ें आपने अपने माइंड में आई है, आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ को होल्ड मत करने दो बिकॉज़ इन 3 मंथ्स यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 3, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार अब चीज़ें और ख़राब होने वाली है बिकॉज़ ऑलरेडी लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और डाउट्स हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है। आप शायद नेगेटिव वे में सोचोगे यार ये होगा ही नहीं है, वो आप उसका अपोज़िट देखने वाले हो कि अपने आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर चलें अपनी लाइफ को, अपने एक्शंस को, ठीक है? अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए चलें बैलेंस वे में। A new start is coming, new moon. So you can expect after new moon और एक न्यू बिगनिंग आप इन 3 मंथ से यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो, कुछ टाइम से आपके ऐसे मन में थॉट्स है, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि उसके टुवर्ड्स आप एक्शन लीजिए, उसके टुवर्ड्स आप कुछ अ, उसकी तरफ एक होता है ना छोटा एक्शन भी एटलीस्ट आपके लिए वो मैटर करेगा। वो चीज़ आपको कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। वो चीज़ आपको कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत चेंजेस ले आएगी, ठीक है? कहीं न कहीं यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप जो चीज़ जो थॉट आपको इतने टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है या आपको कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, नाउ इट्स टाइम टू जस्ट हटाओ। उसको हटाने की ज़रूरत है। अब आपको ना एक फ्रेश स्टार्ट करो, एक न्यू स्टार्ट करो, कुछ छोटे से एक्शंस लो अपनी लाइफ के लिए, इट कुड बी पर्सनल लाइफ में या आप कोई सपोज़ अपने फिटनेस के तरफ कुछ करना चाह रहे हो, तो जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप। तो ये आपकी लाइफ में चीज़ें अब धीरे-धीरे 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छा ड्रास्टिक चीज़ देखोगे। पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पे जितना हो सके स्टे फोकस्ड, अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिसीज़न को लेके ज़्यादा रश नहीं करना है
एंड कहीं न कहीं आपकी जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक अनफोल्ड होना शुरू हो जाएँगे, आपके रास्ते ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आपके अंदर ना इंटेलिजेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों हैं, ऐसा नहीं है। बस इट्स जस्ट कि कहीं न कहीं आप अभी इस टाइम पे हो सकता है यू मे फेस दैट इल्यूजन, डाउट्स, सेल्फ डाउट्स, आप इस टाइप की सिचुएशन फेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं अपने एक्शंस के थ्रू स ये जो एक होता है ना छोटे-मोटे एक्शंस के थ्रू आप इस चीज़ को हटा सकते हैं, आपके अंदर चीज़ें चेंज आएगी, ठीक है? एंड अगर आप फाइल नंबर 3 रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल तो आप मुझे अ, आई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है एंड आई होप यू लाइक माय रीडिंग एंड जो भी आपकी विश है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाय, टेक केयर।